हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी टाइम। तो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक बार स्टोरी टाइम में। जैसा कि आपको पता है, स्टोरी टाइम में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन छोटी सी स्टोरी लेके आता हूं और फिर हम इसमें देखते हैं कि हमें किस किस तरीके के वर्ड्स इसमें मिल सकते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर मिल सकता है। ठीक है ना। छोटी सी स्टोरी में से भी हमें कुछ वर्ड्स या फिर कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम इस वाली इंग्लिश स्टोरी को पढ़ेंगे और मैं इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जिससे कि आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे आप इंग्लिश की स्टोरी को अच्छे से पढ़ सकते हो और कैसे उसमें से कुछ अच्छे वर्ड्स ढूंढ सकते हो। आइए चालू करते हैं। जो आज की स्टोरी है, ठीक है, वो है द माइजर। ठीक है, द माइजर। माइजर आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। माइजर का मतलब जैसे क्या, कंजूस। कंजूस मतलब जो पैसे को बहुत उससे बचा के खर्च करता है। ठीक है ना। मतलब जहाँ 2 रुपया खर्च हो सकता हो वहाँ 1 रुपये ही खर्च करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द माइजर। माइजर मतलब कंजूस। कंजूस मतलब जो पैसे को बहुत दबा दबा के खर्च करता हो। जहाँ 5 रुपये हो वहाँ 5 पैसे करने की सोचे या करे ही ना, है ना। तो मतलब एक तरीके से ये निगेटिव गुण आ जाता है। ठीक है ना। कैलकुलेटेड नहीं, ये निगेटिव आ जाता है कि भाई मालूम पड़ा वो कभी खर्च ही नहीं करना चाहता आदमी। ठीक है, तो आज इसकी ऊपर स्टोरी है ये। देखते हैं स्टोरी। देयर वाज वंस अ माइजर। ठीक, एक बार जो है कौन था? माइजर, कंजूस। ठीक है, वंस एक बार। एक बार क्या था? एक कंजूस था। ही मेल्टेड ऑल हिज मनी। तो उसने क्या करा? उसने करा क्या? उसने जो उसका जितना भी धन था तो उसने उसको मेल्ट, आप देख रहे हो कि मेल्ट, मेल्ट की ये सेकेंड फॉर्म है मेल्टेड, पिघला दिया। ठीक है, क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही है तो उसका सेकेंड फॉर्म है मेल्टेड। ठीक है, ऑल इज मनी, सारा धन उसने किस में? इनटू ए ब्लॉक ऑफ गोल्ड। ब्लॉक मतलब गुटका होता है ना, चौकोर सा गुटका। तो उसमें उसको उसने बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया सारे अपने धन को। ठीक है, सोने के गुटके में। एंड ही बरीड इट इन अ पिट। और उसने फिर क्या करा? जो उसका जो पूरा जो गुटका बना था उसको उसने लेके, बरीड देख रहे हो यहाँ पे, बरीड। बरीड मतलब BURY, बरी होता है। इसका सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही है पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में चल रही है स्टोरी पूरी। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। तो बरी का हो गया बरीड इन अ पिट। पिट मतलब गड्ढा, छोटा सा ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं ना, उसको कहते हैं पिट। तो देखो आप, इतने से 2 लाइन में आपको कितने सारे मिल गए मीनिंग। माइजर हो गया, मेल्टेड हो गया, ठीक है, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, और ये बरीड, और ये पिट। देख रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं। एवरी डे ही वुड डिग इट अप एंड स्माइल टू सी इट। उसने जो है गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया, उसमें गाड़ दिया उसको, अपने गुटके को जो सोने का बनाया था उसने। फिर क्या करता था वो? एवरी डे, रोज, ही वुड डिग इट अप, उसको वो खोदता था, किसको? गड्ढे को। एंड स्माइल टू सी इट, जैसे उसने गड्ढा खोदा फिर उसमें से सोने की अपनी ब्रिक निकाल के फिर वो खुश होता था, मुस्कुराता था। ठीक है ना, उसका यही काम था। खर्च तो करना नहीं था भाई, क्योंकि वो था नंबर 1 कंजूस। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस स्टोरी में। तो वो क्या करता था? उसको रोज गड्ढे को खोदता था और उसमें से निकाला उसने सोने का अपना गुटका, देख के फिर खुश होके फिर रख देता था। यही काम था उसका, खर्च करना नहीं था उसे। वन नाइट द गोल्ड ब्लॉक वाज स्टोलन। तो वन नाइट, एक रात, जो गोल्ड का जो गुटका था सोने का, वो क्या हुआ? चोरी हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो ये पैसिव सेंटेंस हो गया, वाज स्टोलन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट, ये तो निष्क्रिय चीज़ है, सजीव तो है नहीं, तो अपने आप चोरी हो जाएगी। तो इसको चोरी किया गया। एक ये कि किसी ने चोरी कर लिया, तो वो एक्टिव सेंटेंस हो गया, ये पैसिव में बना है। ठीक है, आप इस तरीके से जब पढ़ोगे और समझोगे ना तो आपको ग्रामर पे भी अच्छी पकड़ होती जाएगी और अच्छा, आप अच्छे से स्टोरी पढ़ पाओगे। ठीक है, तो गोल्ड ब्लॉक वाज स्टोलन, गोल्ड ब्लॉक चोरी हो गया। ठीक है, क्योंकि पैसिव की फॉर्म है इसीलिए पैसिव में वाज आ रहा है, वाज के साथ आता है जो आपकी थर्ड फॉर्म। तो गोल्ड ब्लॉक वाज स्टोलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो द माइजर वाज इन टीयर्स। तो इसलिए जाहिर सी बात है भैया, उसका तो एक वही सारा उसने इकट्ठा कर रखा था, तो वो इन टीयर्स मतलब वो रो रहा था। आप देखो इसने कैसे इडियोमेटिक यूज़ करा। द माइजर वाज इन टीयर्स मतलब टीयर्स के आंसुओं में थोड़ी था, अंदर उसमें डूब गया था वो। इन टीयर्स मतलब आंसुओं में था, वो रो रहा था वो। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ हिज सॉ हिम वीपिंग। तो उसका एक जो दोस्त था उसने देखा उसे रोते हुए। स्ट्रक्चर देखो आप, ए फ्रेंड ऑफ हिज, उसका एक दोस्त ने, सॉ हिम देखा, वीपिंग उसे रोते हुए देखा। ठीक है ना,
सॉ हिम वीपिंग। इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप एक दो सेंटेंस चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जैसे कि सॉ हिम वीपिंग, ठीक है, सॉ हिम फाइटिंग, इस तरीके से बना के, या सॉ हिम प्लेइंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड शैडोस ने कहा यू शुड बरी ए स्टोन इन द पिट। तो उसने जब देखा उसको रोते हुए तो उसने बोला भाई ऐसा है, तू जो है दबा दे, यहाँ पे दफना दे जो है स्टोन, एक पत्थर दफना दे, उसमें पत्थर दबा दे। तेरा गोल्ड का तो सोने का तो चोरी हो गया, तो वहाँ पे क्या कर दो, उसने बोला तू पत्थर दबा दे। एंड लुक एट इट एवरी डे। और जैसे तुम आके सोने वाली उसको गुटके को रोज आके देखते थे खोद के, वैसे ही इसे देखते रहना, है ना, क्योंकि यू नेवर स्पेंड मनी विद व्हेन यू हैड इट। क्योंकि उसने कहा भाई तूने कभी भी पैसा खर्च नहीं करा। स्पेंड की सेकंड फॉर्म है ये स्पेंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो खर्च करा, पैसा धन तूने कभी खर्च नहीं करा। व्हेन यू हैड इट, जब तेरे पास था। उसने कहा जब तुम्हारे पास था तो तुमने उस पैसे को कभी खर्च नहीं करा। और क्या कर रहा था, उसने सोने का वो गुटका बना के उसने ज़मीन में गाड़ दिया था। तो उसने बोला कि तू इसकी जगह पत्थर गाड़ दे, क्योंकि भाई जब खर्च करना है नहीं तो चाहे सोना गड़ाओ चाहे पत्थर गड़ाओ, बात तो एक ही है ना। तो वाज इट बेटर देन ए स्टोन एनी वे। तो उसने बोला वाज इट बेटर देन, क्या वो इससे ज़्यादा अच्छा था एक स्टोन से, है ना। उसने बोला कि जब तूने कभी खर्च करा नहीं उसे तो वो एक स्टोन की तरह था, पत्थर की तरह था, है ना। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ आपके पास वैल्यूएबल चीज़ है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो आप। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई आपके पास वैल्यूएबल चीज़ पड़ी है और ठीक है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो वो पत्थर के समान ही है। तो चाहे आपके पास सोना हो या पत्थर हो, बात तो फिर एक ही है ना। तो गैस यहाँ से आपको सीख क्या मिलती है कि कंजूसी नहीं करना चाहिए, आपको पैसा कैलकुलेटेड खर्च करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ए कर्स टू बी ए माइजर। जो माइजर जो है होना, कंजूस होना एक अभिशाप है। यानी कि ये नहीं कि जहाँ पे आपको बिल्कुल भी चाहे आदमी मर जाए, बीमार हो जाए, भूखा मर जाए, लेकिन भाई पैसा एक भी खर्च नहीं करना है। क्योंकि पैसा है किस चीज़ के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी खुशियों के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे हम दुख हो जाएं, मर जाएं, बीमार बच्चे बीमार हो जाएं, लेकिन भाई पैसा खर्च नहीं करना है। तो यहाँ पे इस स्टोरी से आपको ये सीख मिलती है कि जो पैसा अगर आप है उसको खर्च नहीं कर रहे हो तो वो पत्थर की तरह। जब आपको खर्च करना नहीं है तो आपके पास जो है उसमें बॉक्स में पत्थर पड़े हों या सोना पड़ा हो चाहे हीरा पड़ा हो, बात तो एक ही है, ठीक है गैस। तो हमें कंजूस नहीं होना चाहिए। होपली आपको इसमें कुछ वर्ड्स भी अच्छे अच्छे मिले होंगे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और आपको समझ में आया होगा कि आप इनिशियल तौर पे कैसे स्टोरी पढ़ोगे, उसको कैसे समझोगे और कैसे उसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स और स्ट्रक्चर निकालोगे। एक मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था, उस स्ट्रक्चर को यूज़ करो आप, ठीक है। सॉ हिम वीपिंग, इस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंटेंस बना के डालो। तो गैस होपली आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।